हाय एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद स्वाति। आज देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। Thank you. Bottom of the deck, Fool. Judgment, Five of Cups, High Priestess, Page of Wand, Nine of Pentacle, the Empress, Tower, Page of Pentacle and the Chariot in reverse. जजमेंट आ रहा है आपकी तरफ। अगर आपको अभी तक आपके लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे थे या आपको लग रहा था कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं और वहाँ पे आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या वैसी वैल्यू नहीं मिल रही है, जो आप जितना दे रहे थे उतना नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए जजमेंट आ रहा है। आपको जजमेंट मिलने वाला है। आप अगर किसी सिचुएशन में हैं और जहाँ पे आप बहुत डिसहार्टेड हैं कि आपके मन के मुताबिक वैसा वहाँ पे नहीं हुआ है, तो आपको डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज फ्यूचर में देयर इज़ न्यू बिगनिंग इज़ देयर। आपके लिए टू ऑफ कप्स हैं आगे फ्यूचर में, जो आप देख नहीं रहे हो। आप इसको अपने क्या कहते हैं लव लाइफ में भी देख सकते हैं एंड इन योर करियर ऑल्सो। अगर अभी रिसेंटली आपका कहीं पे हार्ट ब्रेक हुआ है, तो फ्यूचर में आपके लिए देयर इज समवन न्यू कमिंग इन टू योर लाइफ और देयर इज गोइंग टू बी अ रिकन्सिलिएशन। अगर अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अपनी आप वर्क लाइफ में देखें और अगर आपको अभी आपका जो सिचुएशन है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो फ्यूचर में आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी साइकिक पावर इंक्रीज होने वाली है। आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ अभी पता चलेगा इन फ्यूचर। और देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताइए। ओके, आपकी तरफ आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट आ रहा है। आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, अगेन आई सेड कि फ्यूचर में समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, तो वही कार्ड निकल के आया है। पास्ट लाइफ सोलमेट आ रहा है। दिस पर्सन कैन बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड, दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट लवर, दिस पर्सन कैन बी योर डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कैन बी एनी वन। सोलमेट कैन बी एनी वन, कोई भी हो सकता है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो अभी आपके लाइफ, आपकी तरफ कोई आपका पास्ट लाइफ सोलमेट आ रहा है। गुड न्यूज़ आ रही है फिजिकल फॉर्म में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी 3D लेवल पे एंड कुछ नया ऑफर आएगा रिलेटेड क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव काम। छोटा ऑफर हो सकता है बट समथिंग न्यू फॉर अ न्यू बिगनिंग। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपके जो भी विशेस थे वो अब होने वाले हैं, बिकॉज आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। आपकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई है। देयर इज न्यू बिगनिंग टूवर्ड्स यू। हो सकता हो आप वर्ल्ड ट्रैवल करें। वर्ल्ड लेवल पे अगर आप करियर के हिसाब से देखें तो आपको वर्ल्ड, अपने इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोई वर्क ऑफर मिल सकता है। आप ट्रैवल कर सकते हो वर्क से रिलेटेड। आपको ट्रैवल करने के बाद आपका भाग्य उदय होगा एंड देन फिर वहाँ पे आपको आपका सोलमेट मिलेगा।
आपसे कहा जा रहा है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाइए। आप नर्चरिंग हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस एनर्जी में आ जाइए। आप की तरफ समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विथ लॉट ऑफ पैशन। आपकी तरफ कोई बहुत पैशन से आ रहा है फॉर न्यू ऑफर विथ वर्क भी हो सकता है, और इन लव लाइफ ऑल ऑफ सडन आएगा एकदम से। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ऑल ऑफ सडन आ जाएगा एकदम से, आपको कोई कॉल या मैसेज आ जाएगा। विश फुलफिलमेंट आ रही है, आपको ऑल ऑफ सडन कोई गुड न्यूज मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। अगेन रिगार्डिंग योर लव लाइफ आप देख लो या अपने वर्क के हिसाब से देख लो। जस्ट रिलेट टू योर सिचुएशन, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप जो हैं क्या कहते हैं मैसेजेस लीजिए। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगेन पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, दिस पर्सन इज पैशनेट फॉर यू, टेक एज इट रेजोनेट। एंड आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है, आपकी हैप्पी फैमिली, कंटेंट लाइफ, यू नो गुड करियर, अपॉर्चुनिटीज इन वर्क, आपकी जो भी विशेस हैं वो फुलफिल हो रही हैं। द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू विथ ऑफर, ये अभी तक अपने स्टक माइंडसेट में थे कि ये कौन किसको चूज करे। अगेन आप भी हो सकते हो, ये दिस पर्सन कैन बी यू ऑल्सो, जो कि दो सिचुएशन में चूज नहीं कर पा रहे हो कि मैं किधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या इधर उधर जाऊं, या आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं इन योर करियर एस्पेक्ट में, आपके पास ऑफर्स हैं और जिनको में आप चूज नहीं कर पा रहे हो। तो आप अपने ही माइंड सेट में आपने अपने आप को ब्लॉक करके रखा है, उस माइंड सेट से अब आप बाहर आ रहे हो। देयर इज न्यू लव कमिंग टूवर्ड्स यू, यूनियन, कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, न्यू वर्क ऑफर आ रहा है। दिस द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू वांट्स टू प्रपोज यू, वांट्स टू हैव यूनियन विथ यू, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, प्लस आपके साथ काम करना चाहते हैं। दे विल ऑफर यू यू नो कुछ बिजनेस ऑफर, आपको क्रिएटिव बिजनेस ऑफर करेंगे। छोटे से शुरू होगा बट इट इज गोइंग टू बी ह्यूज इन फ्यूचर, एंड ये आपको जैकपॉट की तरह देखते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये आपको जैकपॉट की तरह देखते हैं। एंड आप अगर इस सिचुएशन में आप हैं तो आपकी तरफ आप चूज कर रहे हो अपने लव लाइफ को, आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, या आप यू नो यू आर गोइंग टू गिव ऑफर टू समवन जिसको आपने चूज किया है। एंड द पर्सन हैज डिसाइडेड, उन्होंने अपने डिसाइड कर लिया। दिस पर्सन इज अ डिवाइन काउंटर पार्ट, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, कैन बी ट्विन फ्लेम और कैन बी अ सोलमेट। तो दिस पर्सन हैज डिसाइडेड कि इनको आप ही चाहिए। एंड ट्रेवल का कार्ड है, दिस पर्सन वांट्स टू ट्रेवल विथ यू एंड इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स विथ यू, या आपके तरफ ट्रेवल करके आ रहे हैं फिजिकली। आपको मैसेज आएगा, व्हाट आई टोल्ड यू, दैट कार्ड हैज कम थ्रू। जिस भी सिचुएशन में है अभी आप उस सिचुएशन से निकल के बेटर सिचुएशन में जा रहे हैं, अपने माइंडसेट से आप बाहर निकल रहे हैं। जिस भी हैंग सिचुएशन में थे अभी तक, आप जो भी कंटेम्पलेशन कर रहे थे, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है ये आप भी हो सकते हो, तो टेक इट एज इट रेजोनेट। अभी जो भी कंटेम्पलेशन आप कर रहे थे, सोल सर्चिंग कर रहे थे, या जो भी अभी आप चीज़ों को समझ रहे थे अपने लिए क्या डिसाइड करना है, तो वो सिचुएशन आपकी खत्म हो रही है। नाउ यू हैव डिसाइडेड एंड दैट पर्सन हैज डिसाइडेड, क्लियर कट एक्शन लेने के लिए कि नाउ दैट पर्सन हैज़ टू टेक एक्शन, उनको एक्शन लेना है, आपसे बात करनी है,
एंड करियर फ्रंट से देखें तो आपके पास बहुत जल्दी करियर ऑफर आने वाला है, जॉब ऑफर आने वाला है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मून क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताइए मून क्यों आया है? अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी, बिल्कुल क्लियर कट आपके पास मैसेज आएगा। एंड कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात हो सकती है, ये आपसे कुछ स्टडीज से रिलेटेड हो सकता है, आप प्लान कर रहे हो कुछ आगे पढ़ने का, तो उससे रिलेटेड आपके पास आएगी। द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इज टॉकिंग यू ऑनलाइन, आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड क्लियर कट कम्युनिकेट करेंगे आपसे। एंड कुछ पढ़ाई से रिलेटेड में भी आप लोग ऑनलाइन कुछ टीचिंग लाइन में हो सकते हो, आप दोनों टीचिंग लाइन में हो सकते हो, या तो आपको टीचिंग लाइन से ऑफर आने वाला है, समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन। यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर बेटर सिचुएशन, आप जिस भी सिचुएशन में हो वहां से बेटर सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है। न्यू बिगनिंग, आप बिल्कुल भी चांसेस लेने में डरोगे नहीं। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, देयर इज योर विश फुलफिलमेंट। आपने जो भी मेहनत अभी तक करी है उसका रिजल्ट का टाइम आ गया है। आपसे कहा जा रहा है कि आप मूव करिए टूवर्ड्स द बेटर सिचुएशन, टूवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। पहले मेंटली मूव करेंगे तभी आप उसको फिजिकली आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सोल सर्चिंग, कंटेम्पलेशन सब हो गया है आपका। नाउ यू आर टेकिंग एक्शन, लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत तेजी से एक्शन आपको लेना है एक्शन। एंड द पर्सन, अगर हम लव लाइफ में देखें तो जो पर्सन अभी तक कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, अगेन सेम मैसेज इज कमिंग, दैट पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन। थोड़ा सा टाइम लग सकता है उनको आने में, बट दिस पर्सन इज रेडी टू हैव अ न्यू स्टार्ट विथ यू। बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, कुछ क्रिएटिव, अगेन कुछ काम से रिलेटेड बात करेंगे। फन लविंग पर्सन हो सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अगेन इन ऑफिस और इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर लव लाइफ, कुछ भी टॉक्सिसिटी है आपको, तो उसको कट ऑफ करके निकलिए। दिस इज योर टाइम टू कट ऑफ एंड मूव ऑन। क्लियर कट बात करिए, क्लियर कम्युनिकेट करिए, जो भी एक्शन लेना है अब ये एक्शन लेने का टाइम है, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। देयर इज अ हैप्पी लाइफ, देयर इज अ हैप्पी फैमिली, देयर इज अ यूनियन coming towards you. So these are the messages for you today. आपके लिए क्या आ रहा है अब देख लेते हैं। इफ देयर इज एनी ब्लॉकेजेस, कुछ ब्लॉकेजेस अगर हैं तो क्या हैं? Divine Archangel, my is there any blockages for my viewers? Is there any blockages for my viewers? Okay. Bottom of the deck, High Priestess. Ten of Swords, Emperor, Fool and the Page of Sword. आपके जो अभी ब्लॉकेजेस थे, जो आप अभी तक हर्ट थे, अगर किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है तो वो सिचुएशन आपकी खत्म हो रही है। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन नाउ। आपकी जो भी सिचुएशन थी, कार्मिक एंडिंग, जो भी कार्मिक साइकिल थी, वो साइकिल वो खत्म हो रही है। तो आपका ये जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज आपका खत्म हो रहा है। एंड आपका दूसरा ब्लॉकेज है ईगो। आप अगर सेल्फ स्टकनेस में हैं, ईगो में हैं और अपने आप को बहुत 30 मार खा समझते हैं कि मेरे आगे कुछ नहीं है, तो आपको उस माइंडसेट से बाहर निकलना है।
आपको वहाँ से बाहर निकलना है, तभी आपके लिए न्यू बिगनिंग आगे आपको मिलेगी, तभी आपकी ग्रोथ जो है उतनी एफिशिएंटली होगी जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने माइंडसेट में बैठे रहेंगे ईगो में, और कि मुझसे ज़्यादा बड़ा तो कोई है नहीं, मैं ही हमेशा सही हूँ, मैं जो कहता हूँ वही होगा, तो वहाँ पे आपकी जो एनर्जी है स्टक हो जाएगी, एंड देन यू वोंट बी एबल टू अचीव व्हाट यू आर capable of achieving and what you are destined to achieve। आपका माइंडसेट आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, आपका ईगो, आपका दैट स्टबर्ननेस कि मैं जो हूँ बस मैं ही हूँ और दूसरा कोई कुछ नहीं है। अगर आप बहुत खिलवाड़ी हैं इन द सेंस, मतलब हर चीज़ को हंसी मजाक में लेते हैं और किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेते हैं, इधर इट्स इन योर पर्सनल लाइफ और इट्स योर करियर, किसी भी काम को डेडिकेटली नहीं करते हैं, बहुत खिलवाड़ी आपका नेचर है, टाइम पास करने वाला है, तो आपको अपना वो एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। आपसे कहा जा रहा है कि उस एटीट्यूड को चेंज करिए, तो ही आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको आगे मिलेंगी। नेक्स्ट मैसेज है, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, स्टूडेंट हैं, या कुछ नया सीखने का चाह रहे हैं, तो उसमें डिले मत करिए, सोचिए मत बैठ के आज कर लूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं रहना है आपको इसमें कि अच्छा कल कर लूँगा, अब कर लूँगा, तब कर लूँगा। आपसे कहा जा रहा है अगर आपको कुछ सीखना है, आपके को हो रहा है कि आपकी ये नेसेसिटी है, तो डोंट उसको प्रोक्रास्टिनेशन में मत डालिए, उसको कल पे मत डालिए। यू हैव टू टेक एक्शन, उसके लिए एक्शन लीजिए। आपकी साइकिक पावर इंप्रूव होने वाली है, ये मैंने आपको पहले भी मैसेज दिया है, अभी भी निकल के आ रहा है कि आपकी साइकिक पावर आपकी इंक्रीज होने वाली है, बट अभी आप डिसबैलेंस हैं, तो आपको अपने आप में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। जस्ट सेकेंड, क्लैरिफाई कर लेते हैं कि और क्या मैसेज है आपके लिए। आपको अपने ग्राउंड को होल्ड रखने की ज़रूरत है। यू नीड टू होल्ड योर ग्राउंड, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। आपको जो इंट्यूटिव पावर्स मिली हुई हैं, आपको जो इंट्यूटिव हो रही इंट्यूशंस आपकी जो बोल रही हैं, आपको जो चैनलिंग हो रहा है, उस पे विश्वास करिए। आपसे कहा जा रहा है उसको ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगी। एंड सेकेंड मैसेज इज कि अपने क्या कहते हैं, बैलेंस क्रिएट करिए अपने अंदर। आपको जो मैंने भी मैसेज दिया है कि यू नीड टू क्रिएट बैलेंस इन योर सेल्फ, एंड वो बैलेंस आपको जो है वो न्यू वर्क की तरफ, दैट विल टेक यू टू द न्यू ओपनिंग्स, आपको वो न्यू ऑफर्स देगा। तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस, अपनी सिचुएशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है आपको। अब देख लेते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके,
अगर आप किसी भी मेंटल ब्लॉकेजेस में स्टक हैं अभी भी, अगर आप खुद के अंदर आप अपने आप से लड़ रहे हैं, अभी आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, टेक इट एज योर सिचुएशन, अपने अकॉर्डिंगली आप ये मैसेज लीजिए कि अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको उस इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना है, आपको मेडिटेट करना है, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, सिट विथ योरसेल्फ, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपको ये काम करना है, अगेन प्रोकास्टिनेशन का भी जो मैंने आपको मैसेज दिया उसी को, आपको प्रोकास्टिनेशन में नहीं रहना है, यू नीड टू टेक एक्शन। अगर आप अगेन किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हैं तो करिए, वो दीजिए ऑफर। आपको स्टेबिलिटी में आने के लिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट मेक योर सेल्फ स्टेबल मेंटली, इमोशनली एंड मटेरियलिस्टिकली ऑल्सो, फिजिकली आप अपने आप को पहले स्टेबल बनाइए, देन गिव योर ऑफर टू समवन। आप अगेन काम में देख लो या अपनी पर्सनल लाइफ में देख लो, आपसे कहा जा रहा है कि आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है। देन ओनली यू विल हैव योर विश फुलफिलमेंट, तभी आपको आपकी विश फुलफिलमेंट मिलेगी। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं आपकी पूरी हो रही हैं, तो यू हैव टू लीव द सिचुएशन ऑन डिवाइन। उसमें आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इट्स अ डिवाइन टाइम। थिंग्स द यू आर मैनिफेस्टिंग, जो आपको लग रहा है पूरा नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, तो यू डोंट हैव टू गिव योर एनर्जी टू दैट इमोशन। उस इमोशन को आपको एनर्जी नहीं देनी है, आपको डिवाइन पे सब कुछ छोड़ के सरेंडर करना है। आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन डिवाइन, क्योंकि आपको डिवाइन टाइम पे ही पता चलेगा जो भी क्वेश्चंस या जो भी सिचुएशन में आप हैं, आप जहाँ पे भी स्टक हैं उनके बारे में। यस, मैंने बोला जहाँ पे भी स्टक हैं, तो जो भी सिचुएशन है आपकी, वहाँ पे आपको डिवाइन टाइम पे ही क्लैरिटी मिलेगी, आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज वर द मैसेजेस एंड एडवाइस फॉर यू। होप यू लाइक माई रीडिंग। और अगर आपको मुझसे पर्सनली रीडिंग लेनी है तो माई नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ कनेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच एवरीवन।